Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3917. Basically problem is count indices with opposite parity, right? And this is easy level problem. And problem is you are given an integer array nums of length n. Okay. A score of n indexes I is defined as the number of indices j such that I less than j less than n and nums I and nums j have different parity. One is even and another is odd. Return an integer array answer of length n where answer I is the score of indices. बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक एरे गिवन रहेगा, राइट, एन लेंथ की, एंड उसमें जो है डिफरेंट पैरिटी का एलिमेंट रहेगा, एक और एक गिवन रहेगा, राइट. स्कोर का जो मेरा कंडीशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, इंडेक्स आई इज द नंबर ऑफ इंडिसेस सच दैट, वो मेरा ये होने वाला है, एंड नम्स आई एंड नम्स जे हैव डिफरेंट पैरिटी, एंड स्कोर जो होगा वो नम्स आई इज द स्कोर ऑफ आई. मीन्स स्कोर का जो मेरा कंडीशन होने वाला है, अगर सपोज नम्स आई अगर इक्वल टू इवन है, ठीक है, तो नम्स आई इक्वल टू जे का जितना भी ऑड उसके अंदर प्रेजेंट है उस सारे का नंबर ऑफ ऑड जे का, ऑब्वियसली अगर आई पे हम इवन लेके चल रहे हैं तो जे क्या आएगा, मेरा ऑड आएगा. ऑड पे जितना भी ऑड है उसके लेफ्ट में, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है, सॉरी राइट में, लेफ्ट में ना, आई लेस देन जे लेस देन एन. मीन्स अगर आई मेरा अगर मैं इस एरे को देख लूं, अगर आई मेरा ये है और अगर जे मेरा ये है तो मेरा, और एन तो मेरा थ्री के बराबर है, जो कि कंडीशन मैच कर रहा है. अगर आई मेरा यहाँ पे तो एटलीस्ट जे होना, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, और एन से छोटा होना चाहिए, ठीक है. लेस देन भी नहीं होना चाहिए कि आई और जे एक पे एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन. ओके, मेरा जो है स्कोर जो होगा, अगर नम्स आई इक्वल टू इवन है तो जे जो होने वाला है जितना नंबर ऑफ ऑड है उसका सम, ठीक है, वो मुझे क्या कहते हैं, आंसर आई के अंदर डालना है. अगर नम्स आई पे मुझे क्या आएगा, ऑड आ गया, तो नम्स जे पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी इवन हो उस सारे का काउंट मुझे क्या करो, नम्स आंसर आई के अंदर अपडेट कर दो, ठीक है. एक टेस्ट केस लेते हैं, उससे समझने का कोशिश करते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, क्या बोल रहे हैं. और मेरे पास एग्जांपल यहीं पे गिवन है, ठीक है, गिवन कुछ ऐसा आंसर जो मेरा एक गिवन एरे है वो ये है, ठीक है. इसके अंदर क्या है कि अगर सपोज एक आंसर एरे हम बना ले रहे हैं, ठीक है, आंसर एरे मेरा 4, क्योंकि ये 4 साइज का है तो ये मेरा आंसर एरे भी 4 साइज का होगा, ठीक है. इसके अंदर सपोज अभी हम किस पे हैं, इस पे हैं, आई यहाँ पे है, जे मेरा यहाँ पे होगा. पहले यहाँ पे देख लेंगे क्या ये है, ये इवन है, ऑड है, सॉरी वन क्या है, ऑड है. अब जितना इधर इवन काउंट है, इवन काउंट कितना होना है, एक ये इवन और एक ये इवन 2. इसके आई के जगह आई इक्वल टू 0, 0 की जगह क्या होने वाला है, 0 1 2 3, 4 साइज का, मैं 4 0 इंडिसेस होता है तो मैं 4 साइज यहाँ पे मेंशन. अभी के लिए मेरा आई पे कितना आ गया, 2 आ गया. अभी के लिए मैं इस पे आई इक्वल टू आई को बढ़ा के 1 पे ला लिया, ठीक है. आई इक्वल टू अगर 1 पे है तो आई भी मेरा क्या है, 2 क्या है, इवन. तो इसके राइट में मुझे क्या देखना है, ऑड कितना है, एक ही ऑड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है. अब आई इक्वल टू अगर 2 पे आ गए तो 2 के राइट में मुझे 2 क्या है, ऑड. इसके राइट में मुझे क्या देखना है, इवन एक है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, एक डाल दिए, ठीक है. अब क्या है मेरा 4 क्या है, इवन, बट इसके राइट में कोई एलिमेंट है नहीं है, तो मुझे इसके यहाँ पे क्या करना है, 0, ठीक है. अगर आंसर से मैच करें तो देखो मेरा कुछ यही आंसर होने वाला है, सेम एज इट इज, ठीक है. मीन्स ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात करें तो मुझे अगर आई पे है तो आई प्लस 1 के बाद राइट में जितना भी, अगर आई मेरा इवन है तो उसके बाद कितना ऑड प्रेजेंट है पूरे काउंट करके मुझे आई पे डाल दो, ठीक है, आई पे डाल दो. और फिर अगर इवन है तो ऑड काउंट करके आई पे उस इंडेक्स पे डाल दो. जस्ट प्रॉब्लम यही है. ओके, देखो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के में बहुत अप्रोच हो सकता है, ठीक है. आप एन स्क्वायर में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. एन स्क्वायर तो इजिली हो जाएगा ना. अगर इसी टेस्ट केस पे अगर मैं बता दूं, एन स्क्वायर क्या है, आप यहां रहो, ठीक है,
और सारे इवन, अगर ये क्या है, ये अगर इवन है ऑड है तो इवन को काउंट करके लाके यहाँ पर रख दो, ठीक है। अगर ये इवन है तो ऑड को काउंट करके यहाँ पर लाकर रख दो आंसर पे, दैट्स इट, इतना है। बट इसको मैं एन में सॉल्व कर ले, कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे एक चीज गौर करने की बात है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट में क्या करूंगा, मेरा जो सॉल्व करने का मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, ऑड काउंट एक ले लूंगा और एक इवन काउंट ले लूंगा। क्यों, अभी बताओ। एन एन सॉल्व करने के लिए मुझे ऑड काउंट इवन काउंट ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 4। मैंने ऑड काउंट कितना है, 2। ये ऑड, ये ऑड, ये इवन, दो दो इवन, दो ऑड, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है कि यहाँ पे देखो, अगर आई इक्वल टू, हम बारिश से अगर बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, करेंट एलिमेंट पे, ठीक है। देखो गेस करने की बात है, जस्ट यहाँ थिंकिंग, थोड़ा सा सोचना है। अगर आई इक्वल टू हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो अगर ये ऑड है मेरा, ठीक है, तो पहले तो मुझे क्या करो, ऑड से एक माइनस कर दो। ऑड से इसलिए माइनस करो क्योंकि अभी मेरा काम नहीं आएगा, करंट में मुझे काम नहीं आएगा, बट काम वो नेक्स्ट टाइम आएगा। देखो ऑड है तो ये तो मुझे काउंट करना नहीं है, इसके आगे जितना इवन है वो मुझे इस आई के अंदर डालना है, 0 1 2 3, ठीक है। अगर ये इवन है, ऑड है, तो पहले तो मुझे ऑड से एक माइनस कर दो, अब बाकी जितना भी इवन है उसके उस इंडेक्सेस पे जाकर रख दो, ठीक है। यह हो गया मेरा एलिमेंट का काम। अब क्या है कि क्या है, इवन है, इवन, ठीक है। अब इवन से पहले क्या बोला था मैंने, एक माइनस कर दो, क्योंकि अब इसका टाइम खत्म होने गया है अब इस पे, ठीक है। अब बाकी जो भी ऑड है वो जाके वहां पर रख दो, ठीक है। ये इसका भी काम हो गया। अब भी देखो 3, 3 क्या है, ऑड है। ऑड मैंने क्या बोला था, ऑड है तो पहले ऑड का काउंट को -1 करो, अब हो गया ये 0, ठीक है। अब बाकी इवन का जो काउंट है वो यहाँ पे जाके उसके इंडिसेस पे रख दो, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, देखो 2 इंडिसेस पे ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, इसको आगे बढ़ते हैं। 4, 4 क्या है, इवन, इवन से कम माइनस कर दो, ठीक है, 0 हो गया। अब बाकी ऑड का काउंट कितना है, 0, यहाँ पर रख दो। अब देखो मेरा आंसर क्या मैच कर रहा है, 2 1 1 0 और 2 1 1 0, देखो मैच कर रहा है, ठीक है। जस्ट जस्ट यही, आप इसको एन स्क्वायर में भी ले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने इसको एन में कोशिश किया क्योंकि बहुत इजी प्रॉब्लम था ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरा सूडो कोड कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है। सूडो कोड क्या होना है, काउंट इवन सेकेंड काउंट ऑड, ठीक है। एक लूप मेरा चलेगा, ठीक है, जो कि आई इक्वल टू 0 टू एन तक जाएगी, और आई इक्वल टू 0 टू एन तक जाएगी। पहले ये चेक कर लेंगे क्या इसमें नम्स आई जो है, अगर इक्वल मॉड टू, अगर इक्वल टू अगर 0 है, मॉड टू अगर इक्वल टू अगर 0 है, तो क्या करो, काउंट इवन से -1 कर दो। एल्स में क्या करो, अगर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली ऑड होने वाला है, तो काउंट ऑड से एक माइनस माइनस कर दो, ठीक है। और मेरा जो एक एक आंसर वेरिएबल रहेगा, ठीक है, एक आंसर वेरिएबल रहेगा, मेरा आंसर एरे रहेगा, ठीक है, एनी साइज का। और इसके बाद क्या करना है, एक इसके बाद फिर आंसर वेरिएबल के अंदर अपडेट करने के लिए, अगर नम्स आई मॉड टू अगर इक्वल टू अगर 0 है, तो आंसर वेरिएबल के अंदर क्या अपडेट करो, ऑड, काउंट ऑड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवन है, इसलिए मुझे काउंट ऑड करना है, ठीक है। अब बाकी के केस में क्या करो, आंसर वेरिएबल के अंदर इवन काउंट को कर दो, इवन काउंट कर दो, ठीक है। जस्ट मेरा यही, अब मुझे रिटर्न क्या कर देना, यहाँ से आंसर, आंसर जो मेरा एरे है, ठीक है, मेरा आंसर है, इसको रिटर्न कर देना। अगर मैं कोड की बात करूं, देखो कोड कुछ ऐसे होने वाला है, और थोड़ा मैं जूम कर लूं, ठीक है। देखो मैंने एक एन ले लिया जो कि ये लेंथ है एरे का, और मैंने एक आंसर वेरिएबल ले लिया, ठीक है। मैंने ऑड और इवन काउंट ले लिया है। पहले तो काउंट मैंने कर लिया है, कितना ऑड है कितना इवन है, ठीक है। ये तो मेरा एक लूप जा रहा है ऑड इवन के लिए। अब क्या है इसमें देखो,
ये 0 to n तक जाएगी। पहले देख लो क्या नम्स i अगर mod 2 इक्वल टू 0 मीन्स अगर इवन है तो इवन से माइनस कर दो, अदरवाइज और से कर दो, ठीक है। अभी देखो नम्स i जो मेरा अगर इवन है तो आंसर i में क्या कर रहे हैं, अपडेट ऑड कर रहे हैं, नहीं तो इवन को अपडेट कर दो। जस्ट मैंने रिटर्न क्या किया आंसर को, ठीक है। देखो यहाँ पे अपडेट आंसर एक्सेप्ट हो गया। और मैं अंदर की देखूं, ओके डन। और मैं बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टीसी की, तो क्या होने वाला है देखो, मैंने ऑड और इवन काउंट करने में कितना टाइम जा रहा है, ऑड और इवन में दोनों में कितना टाइम जा रहा है, मैक्सिमम एन जा रहा है, ठीक है। और ये आंसर को फिल करने में मीन्स 0 to n यहाँ भी एक मेरा जा रहा है जो कि चेक करने में इवन है या नहीं, और आंसर के अंदर फिल करने में इसमें मेरा एन जा रहा है, मीन्स बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, ठीक है। कांस्टेंट रिमूव होगा तो बिग ऑफ एन मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं तो आंसर के लिए मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, एक आंसर वेरिएबल तो बना रहा हूँ, आंसर एरे बना रहा हूँ एन सच की, तो इसमें बिग ऑफ एन जो कि मुझे ये रिटर्न ये तो मुझे रिटर्न करवाना है ना, ठीक है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सारा कुछ, अगर नहीं है तो मैं तो बहुत इसको एन स्क्वायर में इवन की बता रहा हूँ, ठीक है। आप इवन एन स्क्वायर में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने एन में सॉल्व किया, ठीक है। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।